जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे कि क्लोज टेस्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूं कि तरीका कैसे आप अप्रोच अपना अपनाएंगे कि आपका ये क्लोज टेस्ट अच्छे से सॉल्व हो पाए। ये मान के चलिए अगर आप आज तक आपका एक भी क्लोज टेस्ट में सही नहीं हो पा रहा था तो आज से 3-4 सही होने शुरू हो जाएंगे, और कहीं आपके 6-7 सही हो रहे होते तो आप अब से 8-9 सही करने लगेंगे। तो आपके पेपर में आपको पता है कि क्लोज टेस्ट 2 टाइप के आएंगे। 2 टाइप मीन टू से कि आपको 2 क्लोज टेस्ट देखने को मिलेंगे, और दोनों क्लोज टेस्ट आपके कितने नंबर के रहेंगे? 20 नंबर के रहेंगे। 10-10 का आपको पता है 2 क्लोज टेस्ट आपके पेपर में आएगा। तो आज ही देखेंगे कि वो राइट स्ट्रेटजी क्या होगी जिससे आपका क्लोज टेस्ट सही होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करना है, कुछ तरीकों को मैं आपको बताता हूँ। वो तरीके अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, उन तरीकों की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्लोज टेस्ट का जो मेन हिस्सा है वो क्या रहेगा। टॉपिक मैं करता हूँ, यहाँ पे देखना लिखा है हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट। क्लियर, हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। पहला जो स्ट्रेटजी आप अपनाइए जब भी आपको क्लोज टेस्ट मिले लगाने के लिए, तो पहली प्लानिंग क्या होनी चाहिए? पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है मैचिंग वर्ड्स पे। सर ये मैचिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, मैचिंग वर्ड्स क्या होते हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैचिंग वर्ड्स क्या होता है? देखो, मैचिंग वर्ड वो होता है कि मान लीजिए आपका ये कोई पैसेज है, ध्यान से देखना। मान लीजिए आपका ये पैसेज मतलब कि आपका क्लोज टेस्ट है। ठीक है, आपने पूरी लाइनें लिखी, उसमें पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है, और मान लीजिए बिलीव वर्ड, ध्यान से देखिएगा, बिलीव वर्ड बार बार आपके क्लोज टेस्ट मतलब कि आपके अनसीन पैसेज क्लोज टेस्ट में जिक्र हुआ है। किस शब्द का? बिलीव शब्द का, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और आपको पता है कि आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं। मान लीजिए कुछ में लिखा हुआ था ट्रस्ट, ध्यान से देखिए, कुछ में लिखा हुआ था ट्रस्ट, किसी में लिखा था फेक, किसी में लिखा था एंजॉय, और किसी में लिखा था बिलीव। ध्यान से इस बात को समझिए, किसी में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई थी। अब क्या करना है? मान लीजिए आपने पढ़ा सेंटेंस, आपको नहीं क्लियर है कि ये कैसे सॉल्व करना है, इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? तो बेस्ट ये है कि पैसेज में जिस वर्ड का बार बार जिक्र हो रहा है वही आपके ऑप्शन में सही रहेगा। इट मीन्स आप कहेंगे कि सर बिलीव बार बार हमारे पैसेज में आ रहा है, हमारे क्लोज टेस्ट में आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करें? बिलीव को सही मारेंगे। और अब आपके मन में थोड़ा सा और होगा, सर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो देखिए, ये नियम आप कह सकते हैं कि 99% और यूँ कहें कि 95% भी कह लीजिए, पूरा कारगर है, सही होना ही होना है। 1% जो चांसेस है वो कहाँ पे सही है? वो चांसेस आपके हिंदी को लेके हैं। अगर आपको हिंदी समझ में आती है, वो कहानी समझ में आती है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों दूसरे नियम पे। ठीक है, पहला आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये सब मैं अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगा, इसके लिए परेशान मत होइए कि अप्लाई तो किया नहीं आपने और अभी आप समझा रहे हैं तो अप्लाई भी करूंगा। ठीक है, आपको मैं आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, बहुत सारा क्लोज टेस्ट मैं PDF के रूप में आपको देने वाला हूँ। ये फॉलो कराइएगा, आपका क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे से सही होगा। और ट्रस्टेड ये सारे रूल्स हैं, फेक नहीं है, अपने से नहीं बनाया गया, प्रैक्टिकली लागू किया गया, फिर इसको एक नाम दे दिया गया। ठीक है, आओ देखते हैं दूसरा साइड। दूसरा क्या कहता है कि अगर कोई स्टोरी, हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि स्टोरी क्या होता है, कई टाइप के स्टोरीज़ मिलेंगे। एक आपको पता है कि पॉजिटिव साइड की स्टोरी मिलेगी और एक आपको नेगेटिव साइड का। ध्यान से देखिए, एक आपको पॉजिटिव साइड की स्टोरी मिल सकती है, एक आपको नेगेटिव साइड की, और एक हो सकता है मिक्स्ड आ जाए। क्यों? ये 3 टाइप की स्टोरियाँ मिलती हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक मिक्स्ड। अब इसका क्या हम लोग कर सकते हैं? तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप जो स्टोरीज़ आप पढ़ते हैं, जो भी आपका क्लोज टेस्ट रहता है, उसमें आप देखते हैं कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव लाइनें रहती हैं, कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव लाइन रहेगी, कहीं ना कहीं कोई मिक्स्ड पूरी लाइनें रहेंगी। समझना क्या है उसको देखिए। मान लीजिए कि ये मैंने आपके सामने एक पैसेज लिखा हुआ है, एक क्लोज टेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें कोई ऑप्शन आपको फिल करना है। मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, और पहले हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव साइड का। तो ऑप्शन में हमें क्या करना है? मान लीजिए हमने लेजी लिखा हुआ था,
ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिखा था इनएक्टिव, ध्यान से देखना, इनएक्टिव लिखा हुआ था। मान लीजिए यहाँ पे हमने डल लिखा था और यहाँ पे लिख दिया एक्टिव, यहाँ पे लिख दिया एक्टिव। अब समझना इस बात को, देखो कह रहा कि अगर आपका पैसेज आपने यहाँ से पढ़ना शुरू किया और ये फुल स्टॉप मिला, इस फुल स्टॉप के दौरान आपने ये पढ़ने को पाया, ये समझने को पाया कि इतनी लाइनें पॉजिटिव वे को दिखा रही हैं, पॉजिटिव साइड को दिखा रही हैं, तो हम क्या करें कि हमारा ऑप्शन भी सही हो। तो देखिए अब आप ऑप्शन पे सीधे चले आइए। यहाँ देखिए लेजी लिखा है, एक नेगेटिव साइड को बताता है, डल लिखा है, एक नेगेटिव साइड को बताता है, इनएक्टिव लिखा एक नेगेटिव साइड को बताता है, और एक्टिव क्या होता है, एक सक्रिय बात हो रही है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वर्ड है, एक सकारात्मक वे को दिखाता है। तो ये बात आपको क्लियर रखना है कि अगर आप पैसेज को पढ़ रहे हैं, आप क्लोज टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, उस दौरान अगर उस लाइन में आपको पॉजिटिव रवैया देखने को मिल रहा है तो ऑप्शन भी आपको पॉजिटिव सेलेक्ट करना है। ओके, चलो दूसरा साइड क्या है कि अगर नेगेटिव साइड रहा, सेम इसका अपोजिट। मान लीजिए इस लाइन को आपने पढ़ा, इस लाइन को आपने पढ़ते हुए ये पाया कि कहानी में नेगेटिव बातें हो रही हैं, तो ये बात एकदम श्योर है अगर कहानी में नेगेटिव बातें हो रही हैं तो नेगेटिव किसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। इन्हीं सारे ऑप्शनों को मिटा के हम लोग क्या कर लेते हैं, नेगेटिव ऑप्शंस के तरफ चलते हैं। ठीक है, एक में लिखा है एक्टिव, ठीक है, एक में मान लीजिए लिख दिया इंटेलिजेंट, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और एक में मान लीजिए लिख दिया गुड। अब आप देखने को पाए कि सर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में क्या कहानी है कि अब हमें नेगेटिव साइड का देखना है। हमने पढ़ा पूरा क्लोज टेक्स्ट, उस लाइन में हमें नेगेटिव साइड दिख रहा था, तो नेगेटिव साइड जब दिख रहा था तो हमें कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड को ही सेलेक्ट करना है। तो जब नेगेटिव वर्ड को सेलेक्ट करने आएंगे तो इंटेलिजेंट गलत पॉजिटिव, गुड गलत पॉजिटिव, एक्टिव गलत पॉजिटिव, लेजी आपको क्या दिखेगा, एक नेगेटिव सेंस की मीनिंग रहेगी, एक नेगेटिव अर्थ रखता है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, इस नेगेटिव वाले वर्ड को सही करोगे और आपका क्लोज टेस्ट सही होगा। मैं दावा के साथ ये बात कह सकता हूँ आपको कि अगर आप ये सब स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे क्लोज टेस्ट में। और इस बात का डन मारिए कि जो 2 क्लोज टेस्ट आपके पेपर में आएंगे, आप 17 से 18 क्वेश्चन परफेक्ट तरीके से सही कर पाएंगे अगर आप इन सब प्रोसेस को फॉलो करते हैं। चलिए आप अप्लाई करिएगा, मैं खुद अप्लाई करवाऊंगा आपको, और इनके जो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्लोज टेस्ट दूंगा उनमें आप अप्लाई करके देखिएगा, फिर नीचे कमेंट में आके कहिएगा हाँ सर आपने सही बातें बोली थी। अगला देखो हिस्सा मिक्स्ड है। अब मिक्स्ड के लिए क्या करोगे, मिक्स्ड के लिए आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि आपका यहाँ समझ हिंदी का दिखाएगा कि आपकी हिंदी की समझ कितनी है, आप इंग्लिश को कितने अच्छे से पढ़ के उसकी हिंदी समझ पाते हो। अगर आप इस बात में सक्षम रहें, आप संभल सकें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इधर नेगेटिव साइड चलना है या पॉजिटिव साइड चलना है। तो जो साइड रहेगा मिक्स्ड रहेगा तो वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। ऐसे भी क्लोज टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? आओ तीसरी बात की तरफ चलें। और मेरी बात मानिए, ये सब ट्रस्टेड है, बहुत बार अप्लाई किया गया और सब सही हुए हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक सही हुए हैं। आ जाओ तीसरी बात पे। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात भी बताई जा रही है स्टोरी को लेके। स्टोरी क्या होती है, कहानी आपको 3 टाइप से देखने को मिलती है जो भी आपको क्लोज टेक्स्ट मिलता है या आपको पैसेज मिलता है। एक साइड क्या होता है, एक पास्ट का रहता है, एक आपको पता है प्रेजेंट का हिस्सा रहता है, और एक आपको पता है कि जिसमें पूरा मिक्स्ड कहानी रहेगा। मिक्स्ड मतलब क्या, प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी। ठीक है, तो ये 3 टाइप की स्टोरियाँ आपको आपके क्लोज टेक्स्ट में मिलेंगी और तय है कि मिलता ही मिलता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं सर कि प्रेजेंट, पास्ट और मिक्स्ड के साथ क्या करें। अब देखो इसके लिए भी क्या राइट स्ट्रेटजी है। मानो कि यहाँ पे आपका एक क्लोज टेक्स्ट है, पैसेज है। अब आपने पढ़ा, सेंटेंस में आपने पढ़ा तो आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट मतलब कि क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज, एम, आर, इस टाइप का, हैज वगैरह का सारा हिस्सा यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा था। आपके क्लोज टेक्स्ट में आपने दिमाग लगाया और आपको ये लगा कि सर वहाँ पे प्रेजेंट की बातें हो रही हैं। ओके, मतलब इज, एम, आर से बात हो रही है, हैज़, हैव से बात हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बात हो रही है। अब आ जाओगे सीधा आप अपने ऑप्शन के पास। ऑप्शन में जब आप देखोगे, मान लो कि यहाँ पे कॉल लिखा है, मानो कि यहाँ पे लिखा है कॉल्ड, मानो कि यहाँ लिखा हैड कॉल्ड। ठीक है, और मानो कि यहाँ पे लिखा है वाज कॉल्ड।
हो गया ना। चारों ऑप्शन मैंने लिख दिया कॉल का, एक कॉल लिखा है, कॉल्ड लिखा है, हैड कॉल्ड, वाज कॉल्ड। तो आप क्या करोगे, आपको एक बात समझ में आएगी कि ये कहानी सर आपने बताया कि जब प्रेजेंट में लिखा हुआ है तो क्यों हम जाएंगे किसी पास्ट के वर्ड को सेलेक्ट करने। तो आप कहोगे सर ये स्टोरी यहाँ की प्रेजेंट चल रही है, तो यहाँ एकमात्र ऑप्शन है प्रेजेंट का, वो है कॉल। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रही होंगी। अभी मैं आपको बस प्रोसेस समझा रहा हूँ, ये सब मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। आओ आगे चलें। अब मानो दूसरी बात मानते हैं यहाँ पे, मानो कि ऐसा है कहानी का हिस्सा प्रेजेंट से पास्ट के हिस्से में जाएंगे। मानो कि कहानी पास्ट है, ये मैंने जो पैसेज लिखा है ये पास्ट को दिखा रहा है, ठीक है। मतलब उस लाइन के दौरान हमें मिला कि वो पास्ट की कहानी है। तो जब पास्ट की कहानी है तो ऑप्शन भी पास्ट का सेलेक्ट होना चाहिए। जैसे मानो फिर यहाँ पे लिखा है कॉल, सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है कॉल्स, थर्ड ऑप्शन लिखा है इज कॉलिंग, और लास्ट का ऑप्शन क्या लिखा है कॉल्ड। लास्ट का ऑप्शन क्या है, चौथे का कॉल्ड लिखा हुआ है। अब आप क्या कहोगे, कहोगे सर ये कहानी पास्ट में है, मतलब फुल स्टॉप के दौरान जो लाइन हम पढ़ पा रहे हैं वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो हम जब ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम पास्ट के ऑप्शन का चुनाव करेंगे और वहीं हम सही होंगे। ये प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, सही कौन सा, पास्ट वाला हिस्सा सही। उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो एक आखिरी हिस्सा है, आपने कहा कि मिक्स की कहानी है, प्रेजेंट भी चलेगा, पास्ट भी चलेगा, फ्यूचर भी चलेगा। तो ऐसे में आपकी चतुराई, ऐसे में आपका दिमाग क्या कहता है, उस वक्त आपको ऑप्शन के लिए हिंदी की समझ रखना बहुत ज़रूरी है कि आप इंग्लिश को कितने अच्छे से उसकी हिंदी समझ पा रहे हो। क्लियर रहेगा, ये बात भी आपको क्लियर रखना है कि स्टोरी का जो रवैया रहेगा उसी रवैये में आप ढल जाओगे, उन्हीं ऑप्शन के साथ आपको अपना काम करना है, ठीक है। कहा गया है जैसा देश वैसा वेश, आप कुछ चेंज ना करिएगा, इन्हीं के अकॉर्डिंग बदलना शुरू करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको समझ में आया होगा। आखिरी की एक दो पॉइंट समझिए, इन बातों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके क्लोज टेस्ट ज़्यादातर सही होंगे। अगर आप 5 सही करते थे तो आज से आप 7 सही करने लगोगे, अगर आप 2 सही करते थे तो आज से आप 5 सही करने लगोगे, और कहीं आप 8 सही करते थे, इसका दिमाग लगाया तो 9 सही करने लगोगे। 10 में 10 बहुत रेयर हो सकता है, ठीक है। तो कुछ बातें और देखते हैं, और क्या है आपके पास। एक होता है, देखो इसको हम लोग बोल सकते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इसको आप चाहे पेयर ऑफ वर्ड्स बोलो या फिर कलेक्शन बोलो, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, या आप इसे सेट लाइन बोलो, ठीक है। इसे आप कुछ भी बोलो, स्लैंग बोल लो, आम बोलचाल की भाषा में इसे स्लैंग बोल लो, आम बोलचाल की भाषा में इसको स्लैंग बोल लो। अब करना क्या है, इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने कुछ पढ़ा है कि किसी चीज़ का पेयर ही पढ़ा है, जैसे नॉलेज एंड विजडम, ऐसे आपने पढ़ा ब्रेड एंड बटर, कहीं ना कहीं एक पेयर का हिस्सा बनता था। वैसे आपने पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ वर्ड है, मतलब ये वर्ड हमने कई बार देखा है, जो बोलते हुए सुना है, कई बार लिखा हुआ पढ़ा है, और हमने देखा है कि ये लाइनें सेट लाइनें हैं। मतलब सेट लाइनें होने का मतलब ऐसा ही इसको लिखा जाता है, तो आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। मानो कि एक एग्जाम्पल आया हुआ था आपके पेपर में, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे आपने खुद देखा सुना होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो ऐसा आपने देखा होगा अरस्तु की एक लाइन, ये ऐसा क्लोज टेस्ट भी पूछा हुआ है, तो वहाँ पे आप सोशल एनिमल शब्द का प्रयोग करते हो। ऐसे ही आप देखते हो कि एक पॉपुलर वर्ड रहता है, जैसे फ्रेंड को हम लोग किस क्राइटेरिया में रखते हैं, तो सर्कल की क्राइटेरिया में रखते हैं। बार बार जब आपके सामने इन्वायरमेंट, ठीक है, जब आपके सामने इन्वायरमेंट की बात हो, जब आपके सामने इन्वायरमेंट की बात हो, जब आपके सामने सराउंडिंग्स की बात हो, कहीं ना कहीं जब आप इन्वायरमेंट और वातावरण की बात करते हो, ध्यान से सुनना, जब आप कहीं ना कहीं वातावरण, इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स की बात करते हो, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर की बात करते हो, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या समझते हो। आपको ये बात समझ में आता होगा ना कि जब वातावरण की बात कर रहा है, इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, और फिर बातें हमारे सामने एटमॉस्फेयर की कर रहा है और सराउंडिंग्स की बात कर रहा है, तो ऐसे में उसको साफ़ सुथरा करने की ही तो बात होगी, या पॉल्यूशन जैसे कुछ शब्दों का यूज होगा, है कि नहीं। जब हम वातावरण की बात करेंगे, इन्वायरमेंट की बात करेंगे, तो पॉल्यूशन शब्द कॉमन है, वो तो वर्ड्स आएंगे।
ऐसे ही आपको पता है कि क्लीन वगैरह वाला वर्ड भी कॉमन है, आएगा। तो जब आप ऐसे समझो, जब ऐसी कोई कहानियाँ आपके सामने आया करें तो उसके साथ रिलेटेड जो भी सेट लाइनें घूमती हैं वही सब आपको ऑप्शन में फिल करना है। मानो कि यहाँ पे 1 सेकेंड, मानो कि यहाँ पे इन्वायरमेंट शब्द का आ गया क्लोज टेस्ट में, तो आप क्या करोगे, आप यूज करोगे, बहुत सारा सेंटेंस में लिखा हो तो आप कहोगे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा करने की बात होगी या पोल्यूट करने की बात होगी, पोल्यूटेड करने की। भाई या तो इन्वायरमेंट को आप साफ सुथरा करोगे या तो गंदा करोगे, कहीं ना कहीं ये वर्ड्स आएंगे। इस वाले हिस्से को मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, क्लोज टेस्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा, और जो मैं क्लोज टेस्ट आपको PDF के रूप में अवेलेबल कराने वाला हूँ उसमें इन सब चीज़ों का बाकायदे यूज़ है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि पेयर ऑफ वर्ड्स हो, कलेक्शन हो या सेट लाइनें हो, उसको हम कैसे समझते हैं। अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आएगा तो मैं क्लोज टेस्ट करवाते वक्त भी आपको गाइड करूँगा। आओ आखिरी बात पे चलते हैं। वैसे बातों की फेयरलिस्ट तो बहुत लंबी है कि क्लोज टेस्ट को और किस किस ढंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अब आखिरी पे चलते हैं आज के लिए। इसमें ये वाली लाइन में आपको क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करवाते हुए समझाऊंगा कि देखो ये क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगला देखो, अगला क्या बात है, अगला देखो, जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हो तो आपने ग्रामर में जो टॉपिक्स पढ़े हुए वो काफ़ी रोल अदा करते हैं। जैसे आपने अगर प्रीपोजिशन पढ़ा हो तो ये आपके पेपर में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट करता है, आपको क्लोज टेस्ट में प्रीपोजिशन के यूज आने चाहिए। फिर आपके पास अगर आपने कंजंक्शन पढ़ा है, ठीक है, कंजक्शन की टॉपिक पढ़ा है तो कंजक्शन की टॉपिक भी पेपर में पूछी जाती है, वहाँ फिल करने के वर्ड्स आते हैं, तो आपको कंजक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको टेंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्लोज टेस्ट की हिंदी निकालना है, क्लोज टेस्ट की लाइनों को प्रेजेंट में ले जाना, क्लोज टेस्ट की लाइनों को पास्ट में ले जाना, बहुत कुछ डिपेंड करता है टेंस पे, तो ज़रूर इस टॉपिक को क्लियर करें। नेक्स्ट आपका है प्रोनाउन। प्रोनाउन की समझ भी आपको अच्छी होनी चाहिए ताकि आप इन क्वेश्चनों को डील कर पाएँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ये सारे पोर्शन आपके तैयार होने चाहिए। आप मेरे चैनल पे जाके कंजक्शन की टॉपिक, टेंस की टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे तो आपका प्रीपोजिशन मैंने नहीं पढ़ा है, प्रोनाउन अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है अगर इन सब चीज़ों को देख लोगे तो आपका क्लोज टेस्ट सही होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप तक पहुँची होंगी, मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये सब चीज़ें जब मैं अप्लाई करवा के आपको दिखाऊंगा क्लोज टेस्ट पे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था एग्जैक्ट में, ठीक है। बहरहाल मैं PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम का ज्वाइन करिए, वहाँ से बहुत सारे क्लोज टेस्ट आप फ्री में लेके जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए इस वीडियो को। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्लोज टेस्ट के बाद पैसेज कैसे लगा सकते हैं और PQRS को कैसे डील कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।